अवनीश ट्यूटोरियल पर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। तो क्या है यूपी ट्रिपल की तरफ से लेटेस्ट अपडेट, उसको भी देखते हैं। वहीं आप थंबनेल पर ये भी देख रहे हैं कि नोटिस से नोटिस आयोग से जारी हुई कई महत्वपूर्ण नोटिस, और साथ में लेखपाल भर्ती पीएचओएस न्यूज़ अपडेट और मुख्य सेविका भर्ती पीएचओएस अपडेट। क्या है अपडेट, उसको भी देखते हैं। और वहीं लेखपाल न्यू वैकेंसी अपडेट। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपको ये भी बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से हो, चाहे अन्य किसी, चाहे यूपीपीएससी से हो, कोई भी अपडेट हो वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं लेखपाल भर्ती पीएचओएस न्यूज़ अपडेट और मुख्य सेविका भर्ती पीएचओएस। ठीक है, देखिए, अभी एक बार शासन के साथ मीटिंग हुई थी फरवरी में 24 तारीख को, और उसके बाद 6 तारीख को होनी थी, लेकिन उसको टाल दिया गया और 18 मार्च को जो है पुनः प्रस्तावित है, जिसमें यूपी ट्रिपल आयोग के सचिव जी, अध्यक्ष जी, राजस्व विभाग के सचिव अध्यक्ष, और वहीं बाल पुष्टाहार विभाग के सचिव अध्यक्ष, साथ में परिवार स्वास्थ्य विभाग वहां से भी है। माने इस प्रकार से कई विभागों की मीटिंग होनी सुनिश्चित की गई है 18 मार्च को। तो माननीय बीरेन जी का आग्रह है, हालांकि उन्होंने 7 तारीख को जो मीटिंग रखा था आपस में, जो 11 लोग प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित हैं, 11 में तो एक खुद जो है माननीय बीरेन जी ही है। उन्होंने कोई भी एविडेंस अगर आपके पास है, प्रूफ, दिव्यांग भाई बहन के हित के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, तो उसके लिए उनका आग्रह है कि यदि आपके पास है तो आप उन तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि अपनी बात को बहुत ही मजबूती से 18 मार्च को रखा जा सके। और ये भी कह दे कि भाई पूरी आशा है लेखपाल भर्ती में जो दिव्यांग भाई बहनों के साथ पीएचओ के 188 सीटें गई हैं, वो आपस मिलकर रहेंगी। आयोग का कारनामा सभी को पता है। अभी कल परसों की न्यूज़ आप देख ही रहे हैं, सहायक लेखाकार की जो वैकेंसी थी 2020 में नियुक्ति हुई थी, उसमें कैसे आखिर में नियुक्ति मिल जाती है तो आप समझ सकते हैं, कुछ कहना नहीं है फिलहाल। और वहीं अगर लेखपाल न्यू वैकेंसी की बात कर ले, तो लेखपाल की न्यू वैकेंसी की बात अभी भी फाइनल नहीं हो पाई है कि वह पेट 2023 के आधार पर आए कि पेट 2025 के आधार पर, और इस पर शासन स्तर पर मीटिंग होना सुनिश्चित है। लेकिन यह मीटिंग अब जो है, उम्मीद यही है कि 18 मार्च की जो मीटिंग है उसके बाद ही होगी। तो मार्च में भी उम्मीद की जा सकती वैकेंसी देखने को मिल जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी कल या परसों के पेपर में, आपने लखनऊ वाले पेपर में देखा भी होगा कि सख्त आदेश है कि जो भी विभाग है, चाहे समूह का खग जो भी भर्तियां हैं, अब डायरेक्ट जो है ई अध्याचन के माध्यम से दिया जाए, और अगर अध्याचन में कोई कमी आती है तो उसका जिम्मेदार उस विभाग का अध्यक्ष होगा। इस हिसाब से भर्तियों में तेजी तो आएगी, और उसी आशा के साथ एक उम्मीद की जा रही है कि लेखपाल ने वैकेंसी आने की भी उम्मीद है। लेकिन अगर ये अध्याचन में कोई त्रुटि होगी तो राजस्व विभाग निश्चित तौर पर सतर्क हो गया होगा, और अब नई वैकेंसी आपको पेट 2025 के आधार पर ही देखने को मिल सकती है। ये भी हो सकता है, ये मत कहिएगा कि मैं अपनी, लेकिन एक आशा है। चलिए, वही नोटिस ही नोटिस की बात कर लेते हैं। आयोग की तरफ से क्या अपडेट है उसको भी देखते हैं।
देखिए, कल देर शाम जो है लगातार जो है 3 नोटिसें जारी हुई। एक नोटिस ये भी देख लीजिए, विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत विज्ञापित महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद हेतु प्रत्यावेदन के आधार पर साक्षात्कार के लिए अहर पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना। ये आप नोटिस देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, विभूत खंड, ओमती नगर, तेतीतलबई। और ये 11 मार्च की नोटिस है। आयोग के विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत विज्ञापित महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 3 पद हैं। सोचिए, 3 पद की वैकेंसी, 2016 की वैकेंसी पूरा कब होने के अभी पूर्व। देखिए, क्या कहा जाए, आयोग पारदर्शी है, इसलिए पारदर्शी में तो 10-15 साल तो लग ही जाते हैं पारदर्शिता को स्पष्ट करने में। अब 3 पद की भर्ती, जिसमें 2 पद अनारक्षित हैं, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, उसका इंटरव्यू जो है अब होने की उम्मीद है। कहने मतलब डेट सुनिश्चित की गई है 18 मार्च 2025 को, और 19 फरवरी 2025 को एक आवश्यक सूचना इसी विज्ञापन के संबंध में प्रकाशित की गई थी। शार्ट में ही आपको बता दे रहे हैं। उसमें जो है प्रत्यावेदन किसी का छूटा हो तो उसको प्रत्यावेदन मांगा गया था। उस प्रत्यावेदन में जो है एक अभ्यर्थी हैं जिन्हें साक्षात्कार के लिए अहर पाया गया है, और वो कौन है वो स्पष्ट है। देखिए, सूची है कि आवश्यक सूचना दिनांक 19 फरवरी 2025 के क्रम में कार्यालय में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के दृष्टिगत अहर निम्नलिखित एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार की कार्रवाई में सम्मिलित किया जाता है। ये उनका पंजीकरण संख्या है। अभ्यर्थी का नाम रोहित सिंह है और श्रेणी जो है जनरल है। निर्णय अलाउड है। एक अभ्यर्थी को ये निर्देशित किया जाता है कि अपने समस्त शैक्षिक व अर्हता व आरक्षण संबंधी अभिलेखों की मूल प्रति के साथ प्रस्तुत पद हेतु निर्धारित साक्षात्कार तिथि 18 मार्च 2025 की द्वितीय पाली में आयोजित होने वाले साक्षात्कार की कार्रवाई में सम्मिलित होने हेतु कार्यालय में ससमय साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें, सचिव और सक्सेना जी ने आदेश जारी किया। और इसमें जो है देखा जाए तो बने 3 पद के सापेक्ष 38 अभ्यर्थी, अर्थात अब एक और मिलकर 39 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 18 मार्च को होगा। चलिए, वहीं दूसरी अपडेट देख लेते हैं। ये भी कल देर शाम ही आई नोटिस है। 11 मार्च को आयोग के विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2024, जिसकी परीक्षा की तिथि भी सुनिश्चित कर दी गई है। ये सहायक स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड 3 मुख्य परीक्षा, जो कि पेट 2023 के आधार पर दूसरा विज्ञापन है, और उसके लिए जो है अभ्यर्थियों का परिणाम 13 फरवरी 2025 को, जो शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम था, वो 13 फरवरी 2025 को जारी किया गया था। और 14 फरवरी के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया था, 14 फरवरी के नोटिस के माध्यम से, कि इनकी परीक्षा 13 अप्रैल 2025 को पूर्वान्ह 10 बजे से 12 बजे आयोजित किए जाना सुनिश्चित है। और उसी के संबंध में ये बताया गया है कि यदि आप मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपये शुल्क है। वहीं SC/ST के लिए 80 रुपये और PH के लिए कोई शुल्क नहीं। आपको निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही आप मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं इसी प्रकार से एक दूसरी नोटिस भी है, विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2024। ये भी सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा है। पेट 2023 के आधार पर 6वां विज्ञापन था, और इसमें भी इनकी भी परीक्षा 13 अप्रैल 2025 को अपराह्न 3 से 5 बजे आयोजित किया जाना सुनिश्चित है। और उसमें ये भी स्पष्ट किया गया है कि जो शॉर्ट लिस्ट किए अभ्यर्थी कुल 3,618 अभ्यर्थियों को ये सूचित किया गया है कि यदि आप परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो अगर जनरल और OBC के लिए
₹200 शुल्क जमा करना होगा, और वहीं SC/ST कैंडिडेट हैं तो ₹80 शुल्क, और PH के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। तो ये शुल्क आपको जमा करना होगा। इसके लिए आपको मुख्य परीक्षा सम्मिलित होने के लिए आयोग की वेबसाइट पर होम पेज पर जाएं और वहां मेन एग्जामिनेशन फी डिवॉइसन पर अपना प्रविष्टि अंकित करते हुए शुल्क को जमा कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आप शुल्क जमा किए हैं तभी आप अपना एडमिट कार्ड लोड कर पाएंगे। हालांकि एडमिट कार्ड के लिए अलग से सूचना प्रकाशित की जाएगी। तो ये है छोटी सी अपडेट UPSSC की तरफ से। तो फिलहाल UPSSC अपना उत्तम आयोग है, कुछ कहने की बात नहीं है कि 2016 की भर्ती 2025 में पूरा हो रही है। मैंने 10 साल लग जाते हैं, वो भी 3 पदों की भर्ती का इंटरव्यू, सोचने की बात है। तो अगर भाई 2023-24 की परीक्षाओं संभावित माने जल्दी जल्दी हो रही, तो बहुत लकी कैंडिडेट हैं कि जो कम से कम नियरेस्ट 1 साल में परीक्षा देने को पा जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपको भी बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जो भी नोटिस जारी होती है वो आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे सब्सक्राइब कर लें। वो आपको वहाँ सारी अपडेट जो है मिल जाया करेगी। ओके, थैंक यू।